डिस्कस किया था क्या, स्टोमक, ठीक है। तो अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टोमक में हमने देखा था पार्शियल डाइजेशन हुई थी, क्या हुई थी, किसकी पार्शियल डाइजेशन हुई थी, फूड की। अब हमने देखा वहां पे अभी कार्बोहाइड्रेट की पार्शियल डाइजेशन होगी, लिपिड्स की पार्शियल डाइजेशन होगी और प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन होगी। अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई। अब कंप्लीट डाइजेशन कहां पे हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए अब किन की सिक्रीशंस की रिक्वायरमेंट है, लिवर की रिक्वायरमेंट है, लिवर की सिक्रीशंस और पैनक्रियाज। अब आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो लिवर जो अपनी चीजें सिक्रीट कर रहा है वो किस तरह से कहां पे पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और साथ ही साथ में पैनक्रियाज जो सिक्रीट कर रहा है वो किस तरह से जाता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। वही हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो ये है क्या, दिस इज सपोज दिस इज इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस से फूड आ रहा था वो किस में गया, स्टोमक में, ठीक है। साइलेंस। दिस इज स्टोमक। स्टोमक में ऑलरेडी हमने देखा स्टोमक की जो सिक्रीशंस होती है, चाहे वो HCl हो, चाहे वो लाइपेज हो, गैस्ट्रिक लाइपेज हो, चाहे वो इसी तरह से पेप्सिन हो, ठीक है, चाहे वो रेनिन हो, वो सारा कुछ हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है। आज हम देखेंगे कि स्टोमक से जो ये फूड निकलता है जिसको हमने नाम दिया था काइम, क्या दिया था, काइम, ठीक है। ये काइम यहाँ से निकल के अब कहाँ पे पहुंच रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जा रहा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फिर क्या हो जाएगी, कंप्लीट डाइजेशन, क्या हो जाएगी, कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है, एक लिवर की सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जानी चाहिए और पैनक्रियाज की सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जानी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब यहाँ पे लिवर और ड्रॉ करो, सपोज दिस इज द लिवर, दिस इज द लिवर, ठीक है। ये जो लिवर होता है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लिवर, ठीक है। अब ये जो लिवर है इसके दो लोब्स होते हैं, एक ये लोब, दूसरा ये लोब। लिवर का स्ट्रक्चर हम अलग से डिस्कस करेंगे। मुझे बस ये समझाना है कि ये जो लिवर एंड पैनक्रियाज है इनका डक्ट सिस्टम कैसे होता है, इनका डक्ट सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। अब देखो लिवर जो है ना, लिवर की जो सिक्रीशंस है उन सिक्रीशंस को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखेंगे लिवर में दो डक्ट्स होते हैं, एक ये वाला डक्ट, एक ये वाला डक्ट। दो लोब से दो डक्ट्स निकलते हैं, क्या, दो लोब से दो डक्ट्स। ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। राइट लोब से एक डक्ट निकलेगा, लेफ्ट लोब से एक डक्ट निकलेगा। ये डक्ट्स क्या करते हैं, ये कलेक्ट कर रहे हैं लिवर की जो सिक्रीशन होती है, ये उसको कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। सपोज ये एक डक्ट है, ये दूसरा डक्ट है कि नहीं। एक लोब की सिक्रीशन को ये कलेक्ट करेगा, एक लोब की सिक्रीशन को ये कलेक्ट करेगा, ठीक है। फाइनली ये अपनी सिक्रीशन को किस में डाल रहे हैं, कॉमन बैंड डक्ट, गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर में अपनी सिक्रीशन को डाल रहे हैं, किस में डाल रहे हैं, गॉल ब्लैडर में अपनी सिक्रीशन को डाल रहे हैं, ठीक है। अब जो लिवर से जो डक्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट। सर किस में निकलता है, हेपेटिक डक्ट जो होता है वो लिवर से निकलता है। कहां से निकलता है, लिवर से निकलता है। देखो ये एक लोब से सपोज एक डक्ट निकल रहा है, राइट लोब से, लेफ्ट लोब से दूसरा डक्ट निकलता है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक ही डक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट। ये वाला जो नीचे वाला है इसी को बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट। अब ये हेपेटिक डक्ट अपनी सिक्रीशन किस में डाल रहा है, गॉल ब्लैडर में। ये यहाँ पे एक पियर लाइक ऑर्गन होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, ये एक तो स्टोर कर रहा है, किसको स्टोर कर रहा है, ये बाइल को स्टोर कर रहा है, स्टोर्स बाइल एंड कॉन्सेंट्रेट्स, ये दो काम कर रहा है गॉल ब्लैडर। एक तो बाइल को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, दूसरा ये इसको क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ
पे बाइल का ये हिपैटिक डक्ट इंटर हुआ किसमें गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर से अपना डक्ट निकलता है, उस डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। इतना समझ आ रहा है आपको? यस सर। अब लिवर की सिक्रीशन किस में जा रही है? गॉल ब्लैडर में कौन सा डक्ट निकल रहा है? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब यहाँ से निकल रहा है एक कॉमन डक्ट। क्या निकलता है? कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट निकलता है, जो इस गॉल ब्लैडर से जो निकलेगा वो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेगा? वो उसको पेनक्रियाज में ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? पेनक्रियाज में ट्रांसफर लेकिन किस करेगा। डक्ट के थ्रू वो पेनक्रियाज में जाएगा? वो सिस्टिक जाता है इस डक्ट से जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट ये किन दो डक्ट से मिलके बनता है? हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट। जब वो एक कॉमन डक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? सपोज ये जो डक्ट है ये निकल रहा है कहां से? ये निकल रहा है गॉल ब्लैडर से। ऊपर से कौन सा डक्ट आ रहा था? ऊपर से कौन सा डक्ट आ रहा था? हिपैटिक डक्ट, ठीक है। अब नीचे जो पेनक्रियाज में जो डक्ट जाएगा इसी को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट है, हिपैटिक डक्ट है। नीचे जो पेनक्रियाज में जाएगा कॉमन डक्ट, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। एवरीवन? Yes, sir. ओके। अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये लिवर ये स्टोमक के पीछे होता है। क्या होता है? स्टोमक के पीछे। इसलिए मैंने थोड़ा दिखाया क्योंकि ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, इसमें हम 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं दिखा सकते। अब इमेजिन करो दिस इज माय स्टोमक, दिस इज माय Stomach. अब ऊपर से जो ये डक्ट आ रहा है ये पीछे से आ रहा है कि नहीं? Yes, ये ऐसे होता है इसके पीछे। आपको दिख रहा है? Yes, sir. ये स्टोमक के पीछे होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा पार्ट यहाँ पे दिखाया ऊपर। अब नीचे ये किस में जाएगा? ये जाएगा पेनक्रियाज में। किस में जाएगा? पेनक्रियाज। ठीक है। पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक ऑर्गन, लीफ लाइक ऑर्गन। ये भी एक ग्लैंड होती है, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है। पेनक्रियाज में जब ये डक्ट जाएगा यहाँ पे ये एंटर करेगा किसमें? पेनक्रियाज में। आपको दिख रहा है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लिवर जो है, लिवर से जो सिक्रीशंस निकलती है सबसे पहले वो किस में जाएंगी? गॉल ब्लैडर में जाएंगी, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए वो स्टोर रहती है। जब नीड होती है किसकी? सिक्रीशन की नीड जब पड़ती है तभी जाके गॉल ब्लैडर से वो सिक्रीशंस बाहर आ जाएंगी, है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन जिस डक्ट से वो बाहर निकलती है गॉल ब्लैडर से, उस डक्ट को क्या बोलते हैं? Common बाइल bile duct. डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट, हिपैटिक डक्ट, ये दोनों मिलके एक ही डक्ट बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट। वो कॉमन बाइल डक्ट किसमें एंटर करेगा? पेनक्रियाज। ये जो पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज में अपना डक्ट, इसमें अपना डक्ट सिस्टम होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक डक्ट। जिन्होंने विंटर में यहाँ पे पढ़ा है मेरे पास, उनको पता होगा इस पेनक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम क्या है? पेनक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम क्या है? डक्ट ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम है डक्ट ऑफ विल्सन। क्या है? डक्ट ऑफ विल्सन। अब जो पेनक्रियास क्रीट करेगा वो ये डक्ट्स कलेक्ट करेंगे, अल्टीमेटली वो इसको कहां पे डाल देंगे? वो इसको एक और डक्ट के साथ क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। जिस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पेनक्रियाटिक डक्ट जब वो पेनक्रियास के सिक्रीशंस का कलेक्ट कर रहा है, फिर वो एक और डक्ट के साथ वो क्या कर रहा है? उसको ज्वाइन कर रहा है। इस डक्ट को हम बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। इतना आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट, जब पेनक्रियाटिक डक्ट किसको अपनी सिक्रीशन दे रहा है? एक और डक्ट को दे रहा है। उस डक्ट का नाम है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्यों इसको बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट? क्योंकि अब ये दोनों सिक्रीशन को ले जा रहा है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बाइल की सिक्रीशन को भी ले रहा है और पेनक्रियास को भी ले रहा है, पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस को भी, ठीक है।
लिवर जो है ना, लिवर को हम रेफर कर रहे हैं हिपैटो, क्या कर रहे हैं? हिपैटो। हिपैटो बोलते हैं, क्योंकि लिवर सेल्स बनी हुई होती हैं। लिवर जो है ना, वो जिन सेल्स का बना हुआ होता है उनको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? Hepatocytes. उसी के सेंस में इस डक्ट को बोलते हैं Hepatopancreatic हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। क्योंकि ये वही डक्ट होता है जो दोनों सिक्रीशंस को किस में डाल रहा है? Small intestine में। किसकी सिक्रीशन को? लिवर Liver की की secretion और को। pancreas। लिवर को हम यूज कर रहे हैं वर्ड यहाँ पे हिपैटो, और पैनक्रियास के लिए पैनक्रियाटिक, है कि नहीं? अब देखो, जिन्होंने विंटर में यहाँ पे पढ़ा है उनको मैंने बोला था, ये जो यहाँ पे क्या ये ओपनिंग होती है, ये स्वॉलो थोड़ा होता है, ये फूला हुआ जो पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? एम्प्यूला इसको बोलते हैं, AMPULA, एम्प्यूला। इतना आपको समझ आ रहा है? इतना समझ आ रहा Yes, है? sir. चलो रिपीटेड अगेन। अब फाइनली ये जो एम्प्यूला जो है, ये किस में ओपन हो जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में ओपन होता है? ड्यूडेनम में। क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 रीजन्स होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जीजनम, तीसरा होता है इलियम, है कि नहीं? जहाँ पे ये सिक्रीशंस इंटर होती है, वो कहाँ पे इंटर होती है? Duodenum। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि the secretions of the pancreas and the liver enter into which part of the Duodenum. small intestine। आपको किस पे टिक करना है? Duodenum। इतना समझ आ रहा है? Yes, sir। ठीक है। अब फिर से इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। मैंने बोला ये है यहाँ पे लिवर, क्या है? लिवर। अब लिवर की जो सिक्रीशंस होते हैं उसको हमें अलग से डिस्कस करना है, क्या क्या सिक्रीशन होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है, लिवर से 2 डक्ट्स निकलते हैं। एक होता है राइट हिपैटिक डक्ट, दूसरा होता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लिवर, लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट वो एक ही डक्ट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? Hepatic duct। अब हिपैटिक डक्ट किसमें अपनी इन सिक्रीशंस को डाल रहा है? Gall ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? Store स्टोर कर रहा है और कंसंट्रेट कर रहा है। इसको कॉन्सेंट्रेट में आपको समझाऊंगा, ठीक है? एक होता है डाइल्यूट, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट, ठीक है? इसको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, जब हम कल पढ़ेंगे सिक्रीशंस ऑफ द लिवर। लिवर की सिक्रीशन क्या है, वहीं पे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है? अब फिलहाल मैं आपको डक्ट सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। जो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? Cystic duct। रिपीट प्लीज। Cystic duct। ओके, सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट, ये एक ही डक्ट बनाते हैं। Common bile duct। कॉमन बाइल डक्ट अब वो कहां पे जाएगा? Pancreas। पैनक्रियास में अपना डक्ट Pancreatic duct। पैनक्रियाटिक डक्ट जो सिक्रीशन को कलेक्ट करेगा वो किस डक्ट को? Hepatic को। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ये किस में ओपन होगा? जहां पे ये ओपन होता है वहां पे थोड़ा स्वेल अप हो जाता है। क्या होता है? एक फूला हुआ होता है, उस फूले हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? एम्प्यूला बोलते हैं। अब ये इसमें स्क्रीट करेगा, ये सिक्रीशन डाल देगा। एक तो इसमें लिवर की सिक्रीशन डाल देगा और इसमें पैनक्रियास की सिक्रीशन डाल देगा। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि लिवर की सिक्रीशन इसमें क्या-क्या जाती है, पैनक्रियास की सिक्रीशन इसमें क्या-क्या जाती है। फिर लिवर की सिक्रीशन किन चीजों को डाइजेस्ट कर रहा है, पैनक्रियास की सिक्रीशन किन-किन चीजों को डाइजेस्ट कर रहा है। जब ये अपना रोल क्या परफॉर्म करेंगे इनकी सिक्रीशंस, तब जाके हमारी डाइजेशन हो गई कि कंप्लीट। क्या हो जाएगी? Complete। उसके बाद फिर हमें डिस्कस करना है एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। विद दैट फिर हम थोड़ा बहुत देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हम शिफ्ट करेंगे किस पे? हमारा जो सेकंड लाइफ प्रोसेस है, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको आप ड्रॉ करो, अच्छे से ड्रॉ करो, लेबल करो अच्छे से। कल के लिए आपकी होमवर्क जो है